तो हे गाइस वेलकम बैक खाना की मिस सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले के 8 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब देखो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं अपने माकीता को और वो यहाँ पे ना सानो के पास जाता है और उससे बोलता है कि देखो मुझे तुमसे ना मैन टू मैन बात करनी है। वेल सानो ही बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो भी बोलना है तुम बोल सकते हो। वेल बोलता है मुझे बस ये जानना है क्या तुम और आसिया यहाँ पे बाहर जा रहे हो, मतलब क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वेल माकीतो बोलता है ओह फिर ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि तुम लोग बाहर जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे अंदर में मतलब कि तुम दोनों में रिलेशन क्या है, तुम उसके गार्जियन की तरफ बिहेव क्यों करते हो। विले बोलता है उससे तुम्हें क्या लेना देना है। विले बोलता है नहीं मैं बस इसलिए पूछ रहा था ना कि मैं यहाँ पे आसिया के साथ बाहर जाने का सोच रहा हूँ। विले बोलता है देखो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आसिया के साथ कौन बाहर जाता है और कौन नहीं, लेकिन हाँ वो लड़का तुम नहीं होने चाहिए। और ये बात सुनकर माकीतो बोलता है ओहो ये तो हम देख ही लेंगे। वेल सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं तमामी को और वो दौड़ के यहाँ पे आसिया के पास जाती है और उससे पूछती है आसिया तुम तो यहाँ पे ना सानो के दोस्त हो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार सानो को कैसे कपड़े पसंद है, मतलब कि मैंने यार हर चीज ट्राई कर लिया बट उसे मैं पसंद ही नहीं आ रही, वो हर बार मुझे ऐसे ही रिजेक्ट किए जा रहा है। फिर अपना आसिया बोलती है लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो ये सब। पहले बताती है कि दरअसल जो सानो है ना उसने ऐसा कहा था कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा पता है, मतलब तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और यहाँ पे बोलता है ओ अच्छा ऐसा क्या। फिर ये बोलती है हाँ और तुम एक लड़के भी हो तो तुम्हें काफी अच्छे से अंदाजा होगा इसका। फिर ये बताती है कि देखो तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, सानो को ना सब तरीके के कपड़े पसंद होंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। विले पे तमामी बोलती है मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे जाके सानो को ना सीधे प्रपोज कर दूं, मतलब कि उसे आई लव यू बोल दूं। विले यहाँ पे बात सुन के जो अपनी आसिया होती है उसे थोड़ा अजीब लगता है बट वेल भाई ये बंदी कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं आसिया को और यहाँ पे अपना काम कर रही होती है और जस्ट अभी अपने और सानो के बारे में सोच रही होती है कि मतलब उसे ये सब सुन के बुरा क्यों लग रहा है, मतलब शायद ऐसा तो नहीं कि कहीं वो भी यहाँ पे सानो को पसंद करने लगी हो और वो यहाँ पे इस बात को मान नहीं रही हो। और फिर वो बोलती है अब मैं इसके बारे में ना कुछ कर भी नहीं सकती, मतलब कि जो सानो है वो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और ना ही मैं उसे बता सकती हूँ, तो जो चीज जैसे चल रही है वैसे चल नहीं देनी चाहिए। वेल सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं यहाँ पे अपनी आसिया को जो कि यहाँ पे खिड़की वगैरह साफ कर रही होती है और यहीं पे अपना बंदा मेरा मतलब नकात्सु आता है और वो आसिया को बोलता है कि आसिया तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्या तुम फ्री हो। आसिया बोलती है कि हाँ मतलब मैं ब्रेक लेने का सोच रही थी। और ये लोग यहाँ से ना बात करते हुए निकल रहे होते हैं, तभी इनके सामने आता है अपना कागुराजाका और वो बोलता है ओ तुम लोग काफी अच्छे टाइम पे मुझे मिले हो और बोलता है तुम लोग मेरी बहन का ध्यान रखना मैं अभी आता हूँ। ये बोलते हैं अरे यार बट तुम जा कहाँ रहे हो। कागुराजाका बोलता है दरअसल ना मैं यहाँ पे एक लड़की के साथ आज डेट पे जा रहा हूँ तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं कि भाई अपनी जो आसिया और यहाँ पे नकात्सु है ये लिटरली यहाँ पे इस बच्ची को लेके ना कुत्ते के साथ नहला रहे होते हैं, मतलब हाँ दोनों को एक ही टब में रखा होता है इन्होंने और उन्हें नहला रहे होते हैं, मतलब कि पानी के साथ खेल रहे होते हैं। और आसिया बोलती है तो अब बताओ क्योमी तुम्हें अच्छा लग रहा है। क्योमी बोलती है कि हाँ अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो अपना नकात्सु होता है भाई फिर यहाँ पे क्योमी को छेड़ रहा होता है, मतलब उसके ऊपर पानी फेंक रहा होता है और उसे दिमाग दे रहा होता है कि देखो दरअसल अगर तुम चाहो ना तो तुम ऐसे पिचकारी की तरह खेल सकती हो। वेले बोलती अच्छा बेटे अभी तू रुक जा मैं तुझे अभी बताती हूँ। और भाई बंदी लिटरली यहाँ पे आसिया के हाथ से पाइप लेती है और यहाँ पे नकात्सु के मुंह पे मारती है और बोलती है अब बता। नकात्सु बोलता है कि हद है यार इसे बच्ची कौन बोलता है। फिर यहाँ पे ऐसे करके सब खेलने लगते हैं और यहाँ पे जो आसिया होती है उसे लोग गीला करने लगते हैं, मतलब कि खेल खेल में। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं माकीता को और भाई यहीं पे हम देखते हैं अपने सानो को जो कि कुछ दूर पे ना साफ सफाई कर रहा होता है और वो यहाँ पे माकीतो को देखता है जिसके साथ में उसके दो दोस्त होते हैं और ये दोनों बात कर रहे थे कि और बता भाई मतलब जो तेरी पहली गर्लफ्रेंड थी वो कहाँ है। वेल यहाँ पे इसका दूसरा दोस्त बोलता है तू पागल है क्या, माकीता इतने दिनों तक एक लड़की के साथ नहीं रहता है, मतलब वो यहाँ पे गर्ल्स को चेंज करते रहता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, अभी यहाँ पे कोई नई लड़की पटा रहा होगा। और तभी यहाँ पे माकीता बोलते कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक लड़की है जो कि मुझे काफी पसंद आई है और वो ना काफी मस्त है। और ये सारी बातें अपना सानो सुन रहा होता है और इसे यहाँ पे लिटरली ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस माकीता के ऊपर, बट भाई अपना बंदा अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना बंदा लिटरली यहाँ पे आसिया के पास आता है और उसे गुस्से में बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हें ऐसा गीला नहीं होना चाहिए, जाओ और अपने जाके कपड़े चेंज करो। एंड बिल बेसिकली अपना सानो ने इसे इसलिए नहीं डांट रहा होता है, दरअसल वो इसलिए डांट रहा होता है जो आसिया है ना उसके कपड़े गीले हो चुके थे और अब कोई भी ऐसे बता सकता था कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो बेसिकली अपना बंदा ना उसे एक तरीके से यहाँ पे बचाने का ट्राई कर रहा होता है। वेल आसिया यहाँ से जाती है और अपना कपड़ा चेंज करने लगती है और वो बोलती है अरे नहीं यहाँ पे मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मतलब मैंने तो नोटिस ही नहीं करा था। और ये अभी चेंज कर रही होती है ना भाई तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने डॉक्टर की बहन की और वो भाई लिटरली आसिया को ऐसे देख लेती है और आसिया का भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है, मतलब अभी से पता चल चुका होता है कि आसिया लड़का नहीं बल्कि लड़की है। आसिया इसे ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मतलब वो ये बात किसी और को ना बताए, बस उसके बीच में रहे। ये बोलती है कि हाँ ठीक है बट पहले तुम कपड़े पहनो। और वो यहाँ पे ना आसिया को कपड़े पहनने को बोलती है और उसके साथ बैठती है और बोलती है देखो तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है ना तुम मुझे बता सकती हो, मतलब कि इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि दरअसल जो आसिया है उसने अब तक की सारी बातें इसे बता दी होती है, मतलब वो यहाँ पे क्यों आई है, वो सानो को प्यार करती है वगैरह वगैरह, मतलब सारी चीजें और इसे अब सब कुछ पता चल चुका होता है। और फिर आसिया बोलती है तो क्या अब आप ये बात सबको बताओगी। ये बोलती कि नहीं आखिर मेरे अलावा
बताओ ये बात किस किस को पता है? ये बोलती है आपके अलावा सिर्फ आपके भाई को। ये बोलती है ओहो फिर ये सही है, बट हाँ तुम जरा ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम ये चीज पहन रही हो मतलब कि अपने संतरे को ढकने के लिए, मतलब कि उसे छोटा रखने के लिए, जब समय के साथ वो बड़े होंगे तो तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है और इसी के कारण ना तुम यहाँ पे बार बार बेहोश भी हो रही हो। विले बोलती है कि हाँ मुझे भी ये बात पता है। तो ये बोलती है देखो मैं सिंपल सा बात बोलूंगी कि तुम यहाँ पे सानो को जाके बता दो जो भी तुम्हारे दिल में चल रहा है, मतलब कि इससे काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट वेल जो भी हो आगे तुम्हारी मर्जी है और हाँ चिंता मत करना, हमारे बीच की जो भी बातें मतलब तुम्हारे लड़की होने की वो सब मैं यहाँ पे ना अपने तक ही रखूंगी, मतलब ये लिटरली मेरे लिए एक मिशन की तरह है और मैं तुम लोग को यहाँ पे मिलने में तुम्हारी मदद करूंगी। और भाई ये और ज्यादा बड़बड़ाने लगती है और आसिया इसे देखना शॉक्ड होती है, बोलती है ओ अब मैं समझी कि आखिरकार जो डॉक्टर है वो इस बंदी से इतना भागते क्यों रहता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सानो और आसिया एक साथ सोए हुए होते हैं और आसिया बोलती है सानो क्या तुम सो चुके हो? सानो बोलता है नहीं। फिर ये बोलती है अच्छा एक बात बताओ क्या तुमने ऐसा कहा था कि मैं ज्यादा गर्ली दिखती हूँ? विले बोलता है क्या क्या तुमसे ये बात माकिता ने कही? ये बोलता है नहीं बस मैं पूछ रही हूँ। ये बोलता है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी अपनी बंदी बोलती है खैर छोड़ो मैंने जो पूछा उसे भूल जाओ मैं सोने जा रही हूँ। और इतना बोल के ने फिर से मुड़ के सो जाती है और ये बकबकाने लगती है। और फिर अपना सानो बोलता है अरे यार तुम तो कम से कम नकात्सु की तरह बिहेव मत करो। और ये बात सुनकर आसिया थोड़ा हंसने लगती है। फिर इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बैठ के मटर छील रहे होते हैं, मतलब सब के सब। और यहाँ पे अपनी क्योमी होती है ना वो भी मटर छील रही होती है। और यहाँ पे जो अपना काउरा जाका होता है वो बोलता है अरे सानो तुम सच में यार काफी चिल गाई हो। वेल जो भी हो तुम काफी मजे से बैठो यहाँ पे। और ये लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे सानो होता है ना क्योमी को ना प्रेज कर रहा होता है मतलब मटर छीलने के लिए। और ये देखती है तमामी भी मटर छीलने लगती है कि जो सानो है उसे भी प्रेज करेगा। और फिर यहाँ पे तभी नकात्सु बोलता है वैसे कागुरा जाका कल का तुम्हारा डेट का क्या हुआ, मतलब कल तुम डेट पे गए थे ना? फिर कागुरा जाका बोलता है अब बस भी करो, उसके बाद मैं तुम्हें पूछने के लिए किसने बोला था? विले बताइए तमामी बोलती है अरे यार तुम्हें नहीं पता क्या, दरअसल उस बंदे ने ना मेरे भाई को डंप कर दिया। विले बोलता है क्या? और ये लोग हंसने लगते हैं। फिर कागुरा जाका यहाँ पे उठता है और बोलता है आखिरकार आसिया कहाँ पे है? और यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल वो यहाँ पे मार्केट गई है माकिता के साथ। तभी अपने जो कागुरा जाका होता है वहाँ पे सानो के पास आता है और बोलता है सुनो तुम्हें नहीं लगता कि जो आसिया है उसे यहाँ पे माकिता के साथ छोड़ना कुछ ज्यादा सही नहीं है? विले बोलता है कि क्यों? ये बोलता है कि देखो वो लोग कार में गए हैं मार्केट। सानो बोलता है हाँ ठीक है मुझे पता है और सब लोग यहाँ पे मार्केट जाने के लिए ना कार का ही यूज करते हैं। वे बोलता है कि देखो यार तुम समझ नहीं रहे बट जो माकिता बंदा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें पता है कि दरअसल कार के अंदर कुछ भी हो सकता है। और इतना बोल के कागुरा जाका यहाँ से चला जाता है। और भाई यहाँ पे सानो के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलने चालू हो जाती है। और तब यहाँ पे डॉक्टर की बहन आती है और बोलती है आखिरकार यहाँ पे माकिता अभी तक मार्केट से आया क्यों नहीं? और तभी यहाँ पे ये लड़की आती है और बोलती है दरअसल माकिता ने मुझे कॉल करा था और वो बता रहा था कि दरअसल उसकी कार खराब हो गई है तो उन्हें आने में भी 1-2 घंटे लगेंगे। एंड विल ये बात सुनते ही जो अपना सानो होता है उसका दिमाग खिसकता है और वो सीधे उठ के यहाँ से निकल जाता है। और इधर हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पे माकिता और आसिया को। और यहाँ पे आसिया को माकिता रोकता है और बोलता है आसिया मैंने आज सानो से बात करी मतलब तुम्हारे बारे में और मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ पे डेट नहीं कर रहे तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे डेट करना पसंद करोगी? मतलब कि मुझे पता है तुम यहाँ पे सानो को पसंद करती हो। आसिया बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं एक लड़का हूँ और मैं उसे क्यों पसंद करूंगा, हटो यहाँ से। एंड वो लोग गेट खोलने वाली होती है तभी जो माकिता होता है भाई लिटरली गेट को बंद करता है और उसके ऊपर आ जाता है मतलब जस्ट उसके सामने। और यहाँ पे आसिया को फोर्सली बात करने का ट्राई करता है उससे, मतलब कुछ और भी करना चाह रहा होता है। एंड विल तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने सानो की और भाई लिटरली सानो उसके कॉलर को पकड़ के कार से बाहर निकालता है और एक जोर का पंच मारता है, मतलब काफी जोर का। और एंड कसम से भाई इस समय जो मुझे मजा आया था ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता। विल इसको काफी जोर का पंच लगता है और यहाँ पे तभी आसिया जो होती है वो दूर भागने लगती है, मतलब ये काफी ज्यादा डर चुकी होती है। एंड सानो इसके पीछे जाता है और इसे रोकता है और बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने सानो को जो कि आसिया को अपने पीठ पे बैठा के घूम रहा होता है, मतलब यहाँ पे आसिया बेहोश हो चुकी होती है। विल कुछ दूर जाने के बाद जो आसिया होती है उसे फाइनली होश आता है और दरअसल उसे यहाँ पे वही सारी बातें याद आने लगती है, मतलब कि माकिता को लेके। और वो लिटरली अपने आप को यहाँ पे अकेला पाती है, मतलब उसके आसपास में कोई नहीं होता। तभी यहाँ पे सानो आता है और बोलता है ओह फाइनली तुम्हें होश आ गया है। और यहाँ पे ना अपनी बंदी जो होती है वो काफी ज्यादा डरने लगती है और वो यहाँ पे सानो से बोलने लगती है मतलब मुझे नहीं पता था कि वो बंदा मेरे साथ ऐसा करेगा। विले बोलता है कि हाँ बट मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। आसिया बोलती है कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। और ये पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है, मतलब की माकिता को लेके। और यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी होती है। सानो इसके पास आता है और बोलता है देखो तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें तो बुखार है तो तुम चाहो ना तो मेरे यहाँ पे कंधे पे लेट सकती हो। विले बोलती है ठीक है और यहाँ पे ना उसके कंधे पे लेटने का ट्राई करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है माकिता को जिसको भाई जोर का घूंसा लगा होता है और यहाँ पे पहुंच चुका होता है फाइनली होटल के पास। और तभी यहाँ पे जो डॉक्टर की बहन होती है वो बोलती है मैंने तुम्हें मना करा था ना तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। विले बोलता है नहीं मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। विले बोलती है आखिर तुमने क्या सोचकर उस लड़के पे हाथ डाला? ये बोलता है क्या लड़का? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और अब वो दोनों कहाँ है? विले में माकिता बोलता है क्या वो दोनों यहाँ पे नहीं पहुंचे? और ये बात से थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार सानो और आसिया है तो है कहाँ। और इधर हम सानो और आसिया को देखते हैं और सानो आसिया को बता रहा था कि दरअसल वो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर गए हैं, मतलब कि खाई के अंदर। और यहाँ पे अब उन्हें निकालने के लिए किसी का वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे वो ऊपर नहीं जा सकते। और जो आसिया है उसके पैर में चोट लग गई है तो उसे जबरदस्ती चला भी नहीं सकता। एंड इसी के साथ हमें फिर से दिखाया जाता है इधर नकात्सु वगैरह को। और भाई नकात्सु लिटरली बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है आखिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? विले बोलती है हम सुबह तक का वेट करेंगे। नकात्सु बोलता है तुम पागल हो गए
हो, मैं नहीं वेट करने वाला सुबह तक का, मैं अभी जा रहा हूँ ढूंढने की आखिर वो लोग कहाँ है। और भाई नकात्सु निकल जाता है यहाँ से अपने सानो और आसिया को ढूंढने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं आसिया को, जो कि यहाँ पे सानो के ऊपर सो चुकी होती है, मतलब उसके कंधे पे, और ये लोग बस यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नकात्सु आता है, मतलब ऊपर से, और इन्हें आवाज दे रहा होता है। और यहाँ पे अपना बंदा समझ चुका होता है, मतलब सानो, कि वो फाइनली ये बंदा आ चुका है, और बोलता है तुम्हें काफी टाइम लग गया, मतलब तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। वेल बोलता है हाँ मुझे पता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था यहाँ पे अगले दिन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अपनी बंदी को, जो यहाँ पे अभी टहल रही होती है। और फिर इसके पास यहाँ पे सानो आता है और बोलता है कि हम यहाँ पे कल घर वापस जा रहे हैं। ये बोलती है कि ठीक है। और फिर यहाँ पे आसिया ऐसे थैंक्स बोलती है। सानो बोलता है ओह कोई बात नहीं, चलो हमारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। आसिया बोलती है ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है फाइनली ये तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं, मतलब फाइनली इन लोगों का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। और भाई यहाँ पे जो अपना नकात्सु होता है वो लिटरली यहाँ पे क्योमी को बाय बोलता है और बोलता है क्योमी, मतलब कि मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकता, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और यहाँ पे तभी अपने कागुराजा का बोलता है क्योमी जरा इसे अच्छे से ना हमेशा के लिए गुड बाय बोल दो। और भाई लिटरली जो अपनी क्योमी होती है वो यहाँ पे नकात्सु के बाल को पकड़ के खींचना चालू करती है। नकात्सु इसे भाई बाय बाय बोलता है और क्योमी रोने लग जाती है, मतलब भाई लिटरली वो भी यहाँ पे नकात्सु से अटैच हो चुकी थी। एंड फाइनली यहाँ पे इन लोगों का काफी अच्छा फेयरवेल मिलता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।